आज तक एक भी स्टाफ नहीं दिया गया है महिला आयोग को। सिर्फ 8 स्टाफ हैं जो पहले से यहाँ पे रेगुलर कर्मचारी हैं। उनमें से कोई भी केस हैंडलिंग में इन्वॉल्व नहीं है। बाकी 82 स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट पे है और वो 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट हुए हैं अलग अलग समय पर, मेनली 2015 से 2017 के बीच में। दिल्ली महिला आयोग यानी कि DCW में बड़ा उलटफेर। उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद 223 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस आदेश को तानाशाही जैसा करार दिया है। आइए इस विषय पर गहराई से चर्चा करें और देखें कि दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों को लेकर विवाद क्यों छिड़ गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। दिल्ली की महिला एवं बाल विकास WCD विभाग ने DCW को अनुबंधित कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है, जिन्हें उचित प्रक्रिया का पालन न करते हुए काम पर रखा गया था। दिल्ली सरकार के इस आदेश के बाद लगभग 223 कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का फैसला उपराज्यपाल VK सक्सेना द्वारा एवं प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद लिया गया। आदेश में कहा गया है कि DCW द्वारा स्वीकृत पदों के बिना और उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अनुबंधित कर्मचारियों की नियुक्तियां शून्य प्रारंभ है और उन्हें DCW में जारी नहीं रखा जा सकता है। सरकार ने अनुमोदन देते हुए संबंधित आयोग को कहा है कि वह तत्काल प्रभाव से सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दे जो DCW द्वारा किसी भी समय नियुक्त किए गए थे। आदेश के अनुसार अनुबंधित कर्मचारियों की नियुक्तियां कई नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती हैं। इन पदों की पात्रता और भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई थी और कुछ पदों पर वेतन से मनमानी बढ़ोतरी की गई थी। हाल ही में स्थायी कर्मचारियों पर तुगलकी फरमान चलाते हुए LG साहब ने DCW के सारे कर्मचारी 1.5-2 साल से रखे गए कर्मचारियों को हटाने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि महिला आयोग में 8 लोगों को छोड़कर कुल 90 कर्मी काम कर रहे हैं। इनमें से 8 लोगों को सरकार ने ही काम दिया है, बाकी सभी ठेके पर 3-3 महीने के लिए रखे गए। हालांकि दिल्ली महिला आयोग स्थायी और अनुबंधित आधारित कर्मचारियों की संख्या में विसंगति लंबे समय से चल रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि दिल्ली सरकार जानबूझकर आयोग को कमजोर करने के लिए वैधानिक पदों को नहीं भर रही है। वैसे 2022 में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW ने DCW से वैधानिक पदों पर नियुक्तियों के बारे में जानकारी मांगी थी। NCW ने आयोग से वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर एक रिपोर्ट भी मांगी थी। हाल ही में उपराज्यपाल ने DCW में अनुबंधित कर्मचारियों की नियुक्तियां की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने पाया कि अनुबंधों की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं थी। DCW कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश के गंभीर परिणाम सामने आए हैं। इस आदेश के कारण आयोग के कई कार्य प्रभावित हो सकते हैं, जैसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों की जांच और पीड़ितों को सहायता प्रदान करना। आयोग को पर्याप्त कर्मचारी न मिलने से इसका कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी आयोग की स्थिति को लेकर टकराव बना हुआ है। DCW में अनुबंधित कर्मचारियों को समाप्त करने का आदेश मिश्रित प्रक्रियाओं के साथ मिला है। कुछ ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका तर्क है कि अनुबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताएं थी और यह पद DCW के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हालांकि अन्य लोगों ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि यह कदम हठधर्मिताओं से प्रेरित है और इससे आयोग के कामकाज को नुकसान पहुंचेगा। उनका तर्क है कि DCW को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों को संभालने में मदद करने के लिए अनुबंधित कर्मचारियों की आवश्यकता है और उनकी सेवाओं को समाप्त करना पीछे हटना है। दिल्ली महिला आयोग कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश एक जटिल मुद्दा है। इस कदम के दोनों पक्षों में तर्क है और यह देखना बाकी है कि आयोग पर असर क्या पड़ेगा। आपको बता दें कि DCW में अनुबंधित कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश मिश्रित प्रतिक्रियाओं के साथ मिला है। कुछ ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका तर्क है कि अनुबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति अनियमित थी और ये पद DCW के दीर्घकालिक हितों के लिए हानिकारक है।
हालांकि अन्य लोगों ने आदेश की आलोचना करते हुए कहा है कि यह कट्टरपंथी और इससे आयोग के कामकाज को नुकसान पहुंचेगा। उनका तर्क है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में निपटने के लिए डीसीडब्ल्यू को अनुबंधित कर्मचारियों की आवश्यकता है और उनकी सेवाओं को समाप्त करना एक प्रतिगामी कदम होगा। दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश एक जटिल मुद्दा है। इस कदम के दोनों पक्षों में वेद तर्क हैं और आयोग के भविष्य पर इसका प्रभाव अभी भी अनिश्चित है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।